22 जनवरी का इंतजार इस समय पूरा देश कर रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला के दर्शनों के लिए इंतजार किया जा रहा है। अब न्योते भी भेजना जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस बीच शिवसेना इस चीज को लेकर मांग कर रही है कि 22 जनवरी को मीट की जितनी भी दुकानें हैं, चिकन शॉप्स हैं, एग शॉप्स हैं, उन्हें पूरी तरह से बंद रखा जाए। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ निशानी जी हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं जो मांग आप लेकर निकले हैं, किस तरह से? देखिए, पहले तो बहुत उत्साहित क्षण आने वाला है जिसका सैकड़ों वर्षों से जो है पूरा देश, पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज जो है इसका इंतजार कर रहा था। वो पल कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है। तमाम लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। लोग मंदिरों में जाना चाहते हैं, अपने घरों के अंदर, यानी पूरा देश उस समय जो है राममय दिखाई देगा। तो हमारी मांग है प्रशासन से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से, कि उस दिन सबसे पहले तो आप सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। इसके साथ ही जो मीट वगैरह की दुकानें हैं, इन दुकानों को हमारी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इन दुकानों को भी जो है वो बंद रखने के निर्देश जारी किए जाएं। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को, डिविजनल कमिश्नर को जो है लिखित निवेदन भी भेजा गया है और पूरी उम्मीद है कि इस तरह के इस निर्देशों को लेकर जो है सकारात्मक निर्देश बहुत जल्द जारी होंगे। और हम इन दुकानदारों से सीधी भी अपील करते हैं, इन संगठनों से जो है, इस व्यवसाय से जुड़े संगठनों से हमारी सीधी अपील है कि हमारी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए कृपा करके इस दिन जो है शराब वगैरह की, मीट वगैरह की दुकानों को जो है वो बंद रखिए। बिल्कुल। इस बीच लगातार कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीति भी करती नजर आ रही है। कुछ पार्टियां ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है राम मंदिर वोट हासिल करने के लिए, वोट बैंक का जरिया है। तो आप किस तरह से देखते हैं? कुछ राजनीतिक पार्टी में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन, तो उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम का जिन जिन को बुलावा आया है, मुझे लगता है कि तमाम लोगों को जो है वहां उपस्थित होना चाहिए। प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य उनको मिला है, वो सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए। बाकी जहां तक देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समारोह का धार्मिक से ज्यादा इस समय राजनीतिकरण हो चुका है। सिलेक्टिव इनविटेशन को लेकर तमाम लोगों की, बहुत सारे समाज की जो है ये धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसको लेकर देखिए आप कैसे सिलेक्टिव इनविटेशन इस कार्यक्रम के लिए दे सकते हो। आप 2 से 4 हजार लोगों को आमंत्रित कर रहे हो। जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया है, सेलिब्रिटीज को, फिल्मी हस्तियों को, हमें उनके आमंत्रण से कोई परेशानी नहीं है, मगर कम से कम उन लोगों को तो मत भूलिए जो इस आंदोलन का बढ़ चढ़कर हिस्सा रहे हैं। आप कैसे वंदनीय बाला साहब ठाकरे के बेबाक अंदाज को, निडरता को भुला सकते हो? आप कैसे भुला सकते हो कि उस आंदोलन में शिव सैनिक जो है वहां निडरता के साथ डटे रहे थे? आप कैसे भुला सकते हो 15 किलोमीटर दूर एक गांव है वहां पर, सूर्यवंशी गांव के, जहां के मंदिर की प्रतिज्ञा को लेकर उन्होंने कम से कम लगभग 300 साल हो चुके हैं, उन्होंने जूता और पगड़ी नहीं पहनी। यदि सिलेक्टिव इनविटेशन को लेकर प्रभु श्री राम सबके हैं तो सबको एक खुला आमंत्रण दिया जाना चाहिए था। बाकी हम राजनीति नहीं चाहते इसके ऊपर हो, इसीलिए हम तमाम जनता से अपील करेंगे कि आपको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, हमारी तरफ से तो पूरी जनता हकदार थी, पूरा हिंदू समाज हकदार था। क्योंकि 1992 का आप आंदोलन याद कीजिए, पूरा समाज उसमें कूदा था। उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, युवा थे, तमाम बुजुर्ग थे। लोगों ने जो है हिस्सा लिया था इस आंदोलन का, लाठियां खाई थी, गोलियां खाई थी, कई लोगों ने जो है शहादतें दी हैं। तो इसका जो है कहीं ना कहीं राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि अभी मंदिर का काम जो है वो पूरा संपन्न नहीं हुआ है, तो उसके बावजूद भी जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो किस तरह से आप इन चीजों को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने खुद ही बताया और तमाम लोग जानते हैं कि मंदिर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। मंदिर अभी मात्र 30 से 40% मंदिर पूरा हुआ है। तो कैसे आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कर सकते हैं? कैसे आप मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं? इतनी क्या जल्दी है राम ट्रस्ट जन्मभूमि को, या किसके दबाव के ऊपर, किसके इशारे के ऊपर इतनी जल्दी किया जा रहा है? कि क्या कहीं ना कहीं ये कहीं राजनीति, वोटों की राजनीति तो नहीं हो रही? ये तमाम संदेह हैं लोगों के दिलों के अंदर। मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। आराम से, जहां सैकड़ों वर्षों से लोगों ने इंतजार किया है, तो 2 महीने 4 महीने और लग जाते तो क्या परेशानी थी? लोगों को जो है मंदिर पूरा किया जाना चाहिए था। मंदिर का बिल्कुल भी राजनीतिक रंग नहीं दिया जाने था। किसी भी राजनीतिक हस्ती को इस मंदिर का जो है उद्घाटन करने नहीं दिया जाना चाहिए था। हमारे शंकराचार्य आगे आने चाहिए थे। हिंदू समाज के संत समाज को जो है उस दिन बुलाया जाना चाहिए था और तमाम लोगों
लोगों को लिए जो है वो दूसरे दिन बुलाया जाते, मगर उस दिन राजनेताओं को और फिल्मी हस्तियों को और इस तरह के अपने चहेतों को बुलाकर कहीं ना कहीं इस तरह से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। आखिरी सवाल और अहम सवाल इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि जितने भी लोगों को आमंत्रित किया गया है वो ठीक है, किस तरह से वो लोग जो है वो दिवाली के तौर पर मनाने वाले हैं जम्मू कश्मीर में? आप अगर जम्मू कश्मीर में रहेंगे उस दिन, किस तरह से दिवाली जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाएंगे कि इतिहास में इन चीजों को लिखा जाए कि जब 14 साल बाद वनवास काटकर श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने दिवाली मनाई थी, 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा जो है वो राम मंदिर में होने जा रही है, तो किस तरह से आप देखिए पूरा देश राममय दिखाई देगा आपको उस दिन, मुझे पूरी उम्मीद है। हर जगह पर जो है राम का गुणगान किया जाएगा, प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की जाएगी। शिवसेना हाई कमांड की तरफ से भी हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है। महाराष्ट्र के नासिक के अंदर काला राम मंदिर है, जिस मंदिर जो है प्रभु श्री राम को समर्पित है, और ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जो है पंचवटी वाटिका के अंदर यहीं पर रुके थे। तो शिवसेना हाई कमांड की तरफ से विशेष पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। वहां पर जो है प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना होगी। गोदावरी घाट है जहां प्रभु श्री राम की महा आरती का आयोजन किया जाएगा, और हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। हम तमाम शिव सैनिक जो है जम्मू कश्मीर से 20 जनवरी को वहां नासिक के लिए कूच कर रहे हैं। हम भी उस समय जो है प्रभु श्री राम के जो है पूजा अर्चना का हिस्सा होंगे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप लोगों के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के प्रभु श्री राम के भक्तों को जो इच्छुक है जाने के लिए हमारे से संपर्क करें, और नासिक के लिए हम जो है हमारे साथ वहां के लिए रवाना होंगे। साफ तौर पर शिवसेना कार्यकर्ता ये कहते नजर आए हैं कि जो लोग जाने के लिए जो है वो एक्साइटेड हैं, जो लोग जाना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को इस पर क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है, और 22 तारीख का इंतजार कितना है आप लोगों को? रखिएगा अपनी राय को कमेंट बॉक्स में। बन रही है आप ऑली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।